नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? देखिए, मैं आज फिर से बंधन बैंक के ऊपर चर्चा करूँगा क्योंकि पिछली बार जब मैंने बंधन बैंक के ऊपर वीडियो बना था, तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी के क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट आने के बाद मैं इसके ऊपर और एक डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। मैं इसीलिए आपको बताया था क्योंकि जब क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट आने से पहले ही इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा-सा फॉल देखने को मिला था। तो अभी कंपनी खुद के जो लाइफ टाइम लो है, उस लो के नीचे काम कर रहा है, मतलब उस लो के नीचे चल रहा है। तो क्या और भी गिर सकते हैं? क्या यहाँ से रिकवरी करेंगे? ये दोनों चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उस कंपनी का सेक्टर को ज़रूर जानना पड़ेगा। तो उस सेक्टर का क्या हालत है? अगर निफ्टी के प्राइवेट बैंक के सेक्टर के बारे में बात करूँ, तो प्राइवेट बैंक जिस तरीके से करेक्शन हो रहा था, उसको रिकवरी करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इसके पीछे रीज़न भी है। अगर मैं इस लाइन लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक स्ट्रांगली कंपनी के लिए सपोर्ट था। कंपनी मतलब इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट था और वही सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। तो क्या उसी तरीके से सारे बैंक्स बाउंस कर रहा है? क्या उसी तरीके से बंधन बैंक भी खुद को बाउंस करने का कोशिश करेंगे? उसको जानने के लिए आपको कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कंपनी के फंडामेंटल्स दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए बैंक के इनकम कहाँ से होते हैं। बैंक के इनकम होते हैं लोन देने से, और लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है वही बैंक के लिए इनकम है। तो जब कंपनी लोन देते हैं, तो लोन तो घर के उसका पैसा नहीं है, वो दूसरे जगह से पैसा उठाते हैं, खुद के लोन लेते हैं, उसके बाद वही पैसे को दूसरों को लोन देते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। मान के चलिए बैंक के पास 100 रुपया आया और बैंक 100 रुपया मार्केट से उठाया। तो मार्केट से जब पैसा उठा रहा है 100 रुपया, उसको भी तो उस 100 रुपया का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बेसिकली मान के चलिए बैंक मार्केट से 4% सॉरी 6% के हिसाब से मार्केट से पैसा उठाया और वही 100 रुपया कस्टमर को लोन दिया, और कस्टमर का जब लोन दिया उससे वो 10 रुपया इंटरेस्ट मांग रहा है। तो 10% इंटरेस्ट मांग रहा है, मतलब कंपनी की 100 रुपया इंटरेस्ट लेने के लिए कंपनी को देना होगा 106 रुपीज़, और कंपनी मार्केट से कस्टमर के पास से लेने वाला है 110 रुपीज़। तो कुल कुल मिलाकर 110 रुपीज़ से अगर माइनस करूँ तो कंपनी के मतलब बैंक के 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यही जो मार्केट से जो पैसा उठाया है, इस पैसा का इंटरेस्ट अगर ज़्यादा हो जाए, तो बैंक का तो मतलब घाटा हो जाएगा। क्योंकि ये जो 4 रुपया है, इसके अंदर बैंक का एक्सपेंस भी है और भी बहुत ज़्यादा अलग-अलग खर्चा भी है। बैंक चलाने का एक्सपेंस है, सब कुछ मिटाने के बाद इस 4 रुपया जेब में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बैंक को सस्ते इंटरेस्ट में खुद को लोन मिले, तो वो दूसरों को ज़्यादा इंटरेस्ट से जो लोन दे रहा है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सस्ते इंटरेस्ट में कहाँ पे मिलेगा? जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं। तो सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखते हैं, बैंक क्या करते हैं, हम लोग को 3% के आसपास इंटरेस्ट देते हैं। 3 साढ़े 3%, कोई किसी बैंक 4% भी देते हैं। तो मैं मान ही लेता हूँ 3% इंटरेस्ट देते हैं, और वही बैंक जब कस्टमर को लोन दे रहा है 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो बैंक का कितना फायदा होगा? 10 माइनस 3, तो ओवरऑल 7 रुपया का। इसका मतलब बैंक अगर सेविंग अकाउंट से मार्केट से ज़्यादा पैसा उठा पाए, तो बैंक का ज़्यादा फायदा होगा। तो बेसिकली ये सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, ये दोनों से ज़्यादा पैसा उठा मार्केट से पैसा उठाना चाहिए बैंक को। तो उस हिसाब से देखा है तो बंधन बैंक कितना करेंट और सेविंग अकाउंट्स पे पैसा उठा रहा है, उसको कहाँ से जान पाएंगे? उसको जानने के लिए आपको गूगल में जाकर लिखना होगा कासा रेशियो। तो कासा रेशियो का मतलब होता है सीए करेंट अकाउंट, इसी का मतलब सेविंग अकाउंट। अगर मैं इसके परसेंटेज देखूँ तो कासा रेशियो कितना है, 37%। और ओवरऑल जो जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं, उस सारे प्राइवेट बैंक के एवरेज कासा रेशियो 2025 में कितना है, सबसे पहले वो देख लीजिए। अगर वो मैं आपको गूगल में सर्च करके दिखा दूँ तो 40.5%। तो ओवरऑल कासा रेशियो सारे बैंक को मिलाकर जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो 40.5%। और बंधन बैंक का कितना देखने को मिला, बंधन बैंक का 37%। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है क्योंकि वो एवरेज के भी नीचे है। लोग चाल सारे कंपनीज को मिलाकर एवरेज निकल कर आ रहा है 40%, और बंधन बैंक खुद 37% के आसपास कासा रेशियो को मेंटेन कर रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ तो यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला, उस डेटा के हिसाब से बंधन बैंक के ऊपर यहाँ पे एक प्रेशराइज है। और दूसरा प्रेशराइज कहाँ पे है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बैंक का
रिटर्न ऑफ इक्विटी जो ज़्यादा होना चाहिए था, तो वो यहाँ पे कम हो चुके हैं। सीधा-सीधा 10 मतलब 50% यहाँ पे कम हुआ है। 22% था, अभी 10% है। उसी तरीके से आरओई रिटर्न ऑफ एसेट जो बढ़ना चाहिए था, वो 4% से सीधा-सीधा 1% आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे भी करीबन देखा जाए तो 50% से भी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पे दिक्कत वाला बात तो यहाँ पे है, क्योंकि कंपनी खुद के रिकवरी कर नहीं पा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है, मैं अभी आपको बताया हूँ कि कंपनी के ऊपर कासा रेशियो कम होने के कारण बैंक को बाहर से लोन पैसा उठाना पड़ रहा है कस्टमर को लोन देने के लिए, और उसको ज़्यादा इंटरेस्ट से लोन मतलब मार्केट से उठाना पड़ रहा है। इसके लिए उसका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी ज़्यादा है। अगर मैं देखूँ एचडीएफसी बैंक का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी कितना है 4.92%। उसी तरीके से कोटक बैंक का देखूँ तो 4.1 पर 14 पर मतलब 15%। तो सीधा-सीधा कहूँ कि यहाँ पे बंधन बैंक का जो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो जितना खुद के लायबिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब खुद को दूसरों को पैसा अगर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो खुद के प्रॉफिट मार्जिन में इफ़ेक्ट आएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी का पैग रेशियो भी बहुत हाई है। पैग रेशियो हमेशा 1% के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। और सीएआर परसेंटेज ठीक-ठाक है, 18% है। ये तो बहुत शानदार है। तो कंपनी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है कंपनी का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर एसेट के हिसाब से बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का एसेट जो था मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एनपीए था वो सबसे कम होना चाहिए था। तो एक टाइम चला गया था 3.5 के आसपास, वो घट के फिर से 1.11% के आसपास हो चुके हैं। तो क्या इस कारण के वजह से कंपनी के ऊपर गिरावट हो रहा है? ऐसे बिल्कुल नहीं। और भी कुछ कारण है। जैसे देखिए कंपनी के ऊपर जो आरओसी एंड आरओई है वो कम हो चुके हैं। आरओई हमेशा एटलीस्ट 15% के ऊपर होना चाहिए। ये मिनिमम है और मैक्सिमम ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 10% के नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिला। और मैं अगर पेयर ग्रुप से बात करूँ तो बाकी जो कंपनीज के डेटा है, अगर उसके मैं आरओसी को देखूँ तो सारे आरओसी तो ठीक है, मगर आरओई को यहाँ पे डेटा देखने को नहीं मिला। कोई बात नहीं। अगर मैं वैल्यूएशन को देखूँ तो बंधन बैंक का वैल्यूएशन आपको एकदम सस्ता दिखेगा। पी रेशियो एकदम सस्ता दिखेगा। एवरेज कंपनीज के भी टोटल प्राइवेट 29 बैंक्स के एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 11 है और बंधन बैंक के 9.88 है। मगर एक चीज़ आपने नोटिस नहीं करे होंगे, सारे कंपनीज के अगर मैं सेल्स का ग्रोथ देखूँ, मतलब रेवेन्यूज का ग्रोथ देखूँ, तो बंधन बैंक का रेवेन्यूज खराब नहीं है, अच्छा है। मगर दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं उल्टा लॉसेस किया। उल्टा लॉसेस किया 41%, और यही कंपनी के लिए सबसे बड़ा दिक्कत बन चुके हैं। क्योंकि आप क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है वो यहाँ पे धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। इस बार कंपनी के सेल्स जो है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो ठीक है, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। लास्ट 3 क्वार्टर्स को वो बीट नहीं कर पाए, और यही कारण की वजह से एक प्रेशराइज आया। दूसरी बात, कंपनीज के ऊपर जो फाइनेंशियल प्रॉफिट होना चाहिए था वो पॉजिटिव होना चाहिए था। उल्टा यहाँ पे क्या हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं। क्योंकि उसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी के एक्सपेंस और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा कि कंपनी ने जितना रेवेन्यूज़ कमाया उससे ज़्यादा कंपनी के एक्सपेंस हो चुके हैं। तो यही कारण की वजह से कंपनी का फाइनेंशियल प्रॉफिट नेगेटिव आया, और अदर्स इनकम को कंपनी इस बार ज़्यादा दिखाया, इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़े। फिर भी देखिए इतने दिन में जितने सारे अदर्स इनकम हो रहा था उससे भी ज़्यादा इस बार अदर्स इनकम देखने को मिला। तो सीधा-सीधा कहूँ कि इस बार अदर्स इनकम ज़्यादा हुआ था, इसीलिए कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया। अगर अदर्स इनकम कम होता तो कंपनी लॉसेस में चला जाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पिछले सालों की तुलना से कंपनी ऑलमोस्ट 50% के आसपास प्रॉफिट डाउन किया, और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत हद तक कम हो चुके हैं। और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। जो लगातार करेक्शन होता जा रहा है वो यही एक कारण है। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ अभी अभी भी उतना स्ट्रांग हुआ नहीं है। जिस तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। हाँ, एक पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा कि पिछली बार कंपनी के एनपीए बहुत ज़्यादा था, इस बार एनपीए बहुत हद तक कम हुआ है। और इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं देख लीजिए, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। सीधा-सीधा कहूँ कि इंस्टीट्यूशन कुछ क्वांटिटी को बेचा है, उतना ज़्यादा क्वांटिटी को वो सेल ऑफ नहीं किया। क्योंकि बंधन बैंक कोई खराब बैंक तो नहीं है। बंधन बैंक एक अच्छा खासा बैंक है। सिर्फ इस टाइम में थोड़ा-सा परफॉर्मेंस खराब हुआ, उसके कारण किसी भी कंपनीज़ को बेकार कहना ये गलत होगा। क्योंकि जो बैंक्स कंटिन्यूअसली खुद के जो बोरिंग्स है, उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस पॉइंट है। क्योंकि कोई भी बैंक्स अगर खुद के कर्जे को बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसके साथ-साथ देखा जाए तो कंपनी के जो एक रिज़र्व है, वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है, वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। मतलब यहाँ पे कंपनी ने खुद का जो
प्रेजेंटेशन है, खुद का जो मतलब डेटा है, वो क्लियर कट रखा और यहाँ पे सारी चीज़ों को पॉजिटिव रखा। और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर मतलब पॉजिटिव तो हूँ, मगर इस टाइम ऑफ पीरियड में पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि जब तक कंपनी खुद को रिप्रेजेंट नहीं कराएंगे पॉजिटिवली, कैसे देखिए सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में नेगेटिविटी है। मानता था कि चलो प्रॉफिट ना होने के कारण भी छोटा मोटा प्रॉफिट था, अभी वो 17% तक लॉसेस दिखा चुके हैं। मतलब सीधा सीधा कहूँ, कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा दिक्कत पॉइंट्स खड़ा हो चुके हैं। और यही एक कारण की वजह से कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। अगर बंधन बैंक की चार्ट को देखूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से करेक्शन होता हुआ देखने को मिला। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि दो सपोर्ट लेवल है। पहले ये लेवल सपोर्ट लेवल था। ये लेवल का टोटल प्राइस था 170 के आसपास, और इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो नेक्स्ट लेवल उसको सपोर्ट मिलेगा 152 के आसपास। तो अभी एक चीज़ को नोटिस करना, ये जो लाइन्स है 150 152 के आसपास, 150 के आसपास, ये कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल था, क्योंकि यही लेवल कंपनी का लाइफ टाइम लो था। अगर मैं चार्ट को छोटा सा कर दूं तो आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यही इसका लाइफ टाइम लो था। और इस लेवल को फाइनली वो क्या किया है, फाइनली वो ब्रेक डाउन किया है। और फाइनली ब्रेक डाउन करने के बाद वो क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है और भी गिरने का। तो यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिकवरी किया। ध्यान से देखना, इस सपोर्ट सपोर्ट जो था वो अभी कंपनी के लिए रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अभी भी एक भी कैंडल नहीं बना। जब कंपनी के रिजल्ट भी आ चुके हैं, रिजल्ट आने के बाद देखिए, रिजल्ट भी आ चुके हैं, उसके बाद कंपनी के ऊपर अनाउंसमेंट इतना सारा कुछ हो चुके हैं, फिर भी कंपनी के ऊपर रिकवरी नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो सेलर है वो बहुत स्ट्रांग है इसका और भी ज़्यादा सेलिंग करने के लिए। तो जो लोग सोच रहे कि इस कंपनी के ऊपर अभी काम करने वाला हूँ, तो उसके लिए बता दूं, मुझे मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं कहूँ कि कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा करेक्शन होने का चांसेस हो सकते हैं। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर करेक्शन हुआ तो एक बड़ा फॉल हो सकता है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए मैं खुद के काम कोई भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से प्रेशराइज़ है, जिस तरीके से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है मगर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब सेलर एक्टिव है, सेलर उसको नीचे ज़रूर लेके आएँगे। तो ये मेरा ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन हमेशा सही रहेगा, इससे ये भी गलत है, ये बात भी गलत है। तो प्लीज़ आप एक बार आपको वेरीफ़ाई करिए, उसके बाद काम करिए। हाँ, ये मैं कहूँगा कि बंधन बैंक कोई खराब बैंक नहीं है। इसको रिकवरी करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि आज इंडियन मार्केट की हालत खराब है। तो जब हालत सुधर जाएँगे, जब बैंक के पास फिर से कैश फ्लो आएगा और बैंक का कासा रेशियो बढ़ेगा, तभी सारी चीज़ क्लियर हो सकता है। क्योंकि मैंने खुद बैंक के, मेरे एक दोस्त बैंक के एम्प्लॉयी भी है, उन्होंने खुद कहा कि इतने दिनों से जो जितने सारे प्राइवेट बैंक में सरकारी बैंक में जो देखा जाए तो ज़ीरो बैलेंस में अकाउंट ओपन किया जाता था, वो बंद किया जाएगा। अभी फिर से वो मिनिमम चार्जेस उसको रखना रखना पड़ेगा। क्योंकि बैंक के हाथ में पैसा बेसिकली कासा रेशियो से आते हैं। लोग बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रख रहा है। तो बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखेंगे तो उस पैसे को बैंक यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कासा रेशियो के लिए किसी भी बैंक के बहुत एक इम्पोर्टेंस पॉइंट होते हैं। तो धीरे-धीरे करके सारी चीज़ रिकवरी हो सकते हैं। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।